वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम इंग्लिश के टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लोग टेंसेस को टेंशन भी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली टेंसेस बहुत इजी हैं। बस हमें यह समझना होगा कि टेंसेस क्या होते हैं, वह क्यों और कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसे हम किस तरह से यूज करेंगे। तो चलिए आज मैं इंग्लिश के टेंसेस का आप लोगों से इंट्रोडक्शन कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस को बहुत से लोग टेंशन भी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली यह टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। बस हमें यह समझना होगा कि टेंसेस क्या होता है, उसका यूज क्यों और कहाँ करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज मैं इंग्लिश के टेंसेस का इंट्रोडक्शन कराती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस टेंसेस हमें टाइम और एक्शन दिखाते हैं। तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब भी कह सकते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, कि कौन सा काम किस समय पे हुआ था। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैं पढ़ाती थी, पास्ट का एक्शन है। मैं पढ़ाती हूँ, प्रेजेंट का एक्शन है। मैं पढ़ाऊंगी, यह फ्यूचर का एक्शन है। The tenses of a verb tell us the time of an action or when an action has taken place. तो टेंसेस से हमें यह पता चलता है कि कौन सा काम किस समय पे हुआ था या होगा या हो रहा है। जैसे पास्ट में हो रहा था, प्रेजेंट में हो रहा है और फ्यूचर में होगा। इसलिए टाइम के हिसाब से टेंसेस को थ्री मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं: past tense, present tense and future tense. अब वर्ब टेंसेस। अब जैसे कि मैंने आपको कहा एक्शन, एक्शन को हम लोग वर्ब भी कह सकते हैं। तो एक्शन थ्री टाइम्स में होता है, या तो पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। लेकिन जिस समय पे वह काम हुआ, वह पूरा हुआ या अभी तक अधूरा है, यह हमें वर्ब टेंसेस के हेल्प से ही पता चलता है। वर्ब टेंसेस को हम लोग एक्शन की हेल्प से डिवाइड करते हैं। जैसे टेंसेस आल्सो एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ एन एक्शन दैट इट इंडिकेट्स वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। वर्ब टेंसेस से, टाइम टेंसेस से हमें यह पता चला कि किस समय पे हुआ था, और वर्ब टेंसेस से हमें यह पता चलेगा कि वह पूरा हुआ था या अधूरा था, वेदर इट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जैसे अब हम देखते हैं कि ये एग्जाम्पल देखते हैं कि सैम बैडमिंटन खेलती थी। वह बैडमिंटन खेलती थी, अब नहीं खेलती है। सैम बैडमिंटन खेलती है, अब वह किस समय खेलती है, कब तक खेलेगी, यह हमें पता नहीं है, लेकिन वह रोज बैडमिंटन खेलती है। वह बैडमिंटन खेल रही है, अब यह काम शुरू है। अब कब तक शुरू है रहेगा या कब खत्म होगा या कब शुरू हुआ था, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो वह बैडमिंटन खेल रही है, अभी यह काम तो शुरू है। और वह बैडमिंटन खेलेगी, अब वह फ्यूचर में कब खेलेगी हमें पता नहीं है, लेकिन यह से पता है कि वह बैडमिंटन खेलेगी। तो वह खेलती थी, कंप्लीट एक्शन है, वह खेलती है। अब वो उसका रोज का काम है कि वह बैडमिंटन खेलती है, एक हैबिट है, एक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जैसे सूरज पूरब से निकलता है, यह फैक्ट है। तो इसे भी हम लोग बताते हैं। वह खेल रही है, वह कंटिन्यूअस में आ जाता है, उसका काम चल रहा है। यहाँ वह खेलेगी, वह फ्यूचर में आता है कि वह खेलेगी। तो इसलिए वर्ब टेंसेस के हिसाब से हम लोग वर्ब टेंसेस को फोर मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फोर टाइप्स ऑफ वर्ब टेंसेस है: सिंपल इंडेफिनिट टेंस। सिंपल इंडेफिनिट टेंस में या तो फैक्ट आता है या फिर हैबिट आती है, जो क्रिया हमारी रोज चलती है। जैसे सूरज पूरब से उगता है, सैम बैडमिंटन खेलती है। परफेक्ट टेंस में वह क्रिया आती है जो कि कंप्लीट हो चुकी है। जैसे वह बैडमिंटन खेलती थी, वह बैडमिंटन खेलती थी, तो यह क्या हो गया, वह क्रिया पूरी हो चुकी है, वह खेलती थी अब नहीं खेलती है। देन कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को ही हम प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस में वह चीज आती है जो क्रिया चल रही है, जैसे सैम बैडमिंटन खेल रही है। देन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
मतलब किसी समय पे क्रिया चल रही थी लेकिन अब वह पूरी हो चुकी है। जैसे बैडमिंटन, सैम बैडमिंटन खेल रही थी, वह उस समय पे खेल रही थी लेकिन वह कंप्लीट हो चुकी है, तो वहां आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने टेंसेस को टाइम और एक्शन के हिसाब से डिवाइड किया। जब हम इन दोनों टाइम और एक्शन के हिसाब से टेंसेस को डिवाइड करने के बाद जब उन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद टेंसेस इस तरह से बनते हैं। जैसे सब कैटेगरीज ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में जब मैं वर्ब का टेंस को ऐड करती हूं तो यह बन जाएगा प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सब कैटेगरीज ऑफ पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस को जब मैंने वर्ब टेंस के साथ जोड़ा तो यह बन जाता है पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब कैटेगरीज ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर टेंसेस का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।